हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है कि अमोनिया की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इसका सचित्र वर्णन देखने वाले देख सकते हो आप। पूरा चित्र बना हुआ है आपका, कैसे अमोनिया गैस बनाई जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हल्के में ना लेना, 5 नंबर आपके पक्के कराने वाला वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि देखते हैं, पूरा चित्र सहित समझेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो बात करें अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, हम अमोनिया की सूत्र की बात करें तो NH3 होता है। इसको बनाएंगे कैसे, यही बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में। कह रहा है प्रयोगशाला में अमोनिया NH3 गैस अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करके बनाई जाती है। क्या बात हुई, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं हम लोग अमोनिया गैस को। अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम और क्लोराइड को बुझे हुए चूने, बुझे हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके बनाई जाती है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसको। देखो हमने यहाँ पे ले रखा है NH4Cl, NH4Cl है ये, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड बुझा चूना गर्म किया तो क्या बना आपका, यहाँ से Ca, और देख सकते हो यहाँ से Ca, और यहाँ 2 का गुणा कर रखा है हमने, तो Ca और Cl2 आपका बाहर निकल जाएगा, और ये NH4। ठीक है, NH4 है यहाँ पे, और यहाँ का आपको एक हाइड्रोजन निकाल लेना है, और बनेगा क्या NH3, क्योंकि हमें बनाना क्या है अमोनिया गैस। तो यहाँ पर से आपकी अमोनिया गैस बन जाएगी, और यहाँ से CaCl2 आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि अभी हाइड्रोजन भी आपके यहाँ बचा, एक हाइड्रोजन ये और ये OH समूह, ये मिलकर क्या बना लेंगे, जल का एक अणु मुक्त हो जाएगा। देख सकते हो अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना से किया हुई, इसको गर्म कर दिया हमने, जिससे यहाँ पर से कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया गैस बाहर निकली, और यहाँ से जल भी बाहर निकल चुका है। तो ये होती है इसकी रिएक्शन। इस पे चित्र पे भी हम लोग यही समझेंगे। इसी रिएक्शन, मेन रिएक्शन यही है। इसी रिएक्शन से आप समझ जाओगे कैसे आपकी अमोनिया बनने वाली। इसलिए बता रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड लिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और जल बनता है। तो ये होती है मेन रिएक्शन। अगर पता चलिए तो आप इस पूरे चित्र का फंडा समझ जाओगे कैसे बनने वाला है। ठीक है, तो रिएक्शन समझ लो, अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या होगी, गर्म कर दोगे, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और जल बनता है। ठीक है, तो चलो अब चित्र के माध्यम से समझते हैं इसे कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखो ये पूरा चित्र है इसका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमने एक गोल पेंदी का एक फ्लास्क दे रखा है। ठीक है, जिसपे क्या भरा हुआ है NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसीलिए कह रहा है कि आपको रिएक्शन समझ लेनी, NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है। ठीक है, तो हमने गोल पेंदी के फ्लास्क में क्या भर दिया, NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ये बर्नर लगा हुआ है, इससे क्या करते हैं, नीचे से आग जला देते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाए, गर्म हो जाए। और यहाँ पे ये देख सकते हो, ये एक छिद्र वाला कार्क लगा हुआ है, जिस पर 2 समकोण पर मुड़ी हुई एक नली। 2 समकोण मतलब ये देख सकते हो, 90 अंश को समकोण कहते हैं। एक समकोण ये, एक समकोण ये, 2 समकोण पर मुड़ी हुई एक हमने निकास नली ली हुई है। ठीक है, और ये कार्क पर लगी हुई है। आप देखो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड भरा होता है। मतलब क्या, कौन सा आपका बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, बिना बुझा चूना होता है। और यहाँ पे उल्टा गैस जार, ये गैस जार जो है उल्टा करके लगाया जाता है, जिसपे आपकी अमोनिया क्या होती है, एकत्रित होती है। आप देखो कैसे क्या होगी, यहाँ पे लोहे की जाली लगी हुई है। जब अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे मिलाया जाता है और उसको इस बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर आपकी क्या होती है, धीरे धीरे अमोनिया गैस बनती है। फिर उसे क्या करते हैं हम, इस पे अभी जलवाष्प मिली होती है। ठीक है, जिससे हम इस पे प्रवाहित करके कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा क्या करते हैं, उसके जल को अवशोषित कर लेते हैं। जब जल अवशोषित हो जाता है तो शुद्ध अमोनिया गैस आपकी इस उल्टे गैस जार में जाके एकत्रित हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये है इसकी प्रयोगशाला विधि। अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, गर्म कर दो, आपकी अमोनिया और जल का मिश्रण बनता है, और फिर इसे कैल्शियम ऑक्साइड पे ले जाओगे, जिससे जल को अवशोषित कर लेगी। जब जल अवशोषित हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे शुद्ध अमोनिया गैस आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये बात होती है अमोनिया बनाने की, कैसे बनाते हैं हम लोग। अब इसकी विधि देखते हैं, जिससे कि थ्योरी में हमें समझ में आए। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं। कह रहा है एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेना है आपको। सिंपली गोल पेंदी का लिया है फ्लास्क में, एक सही 1/2 भाग, एक सही 1/2 भाग मतलब 3/2 भाग आपको क्या लेना है, बुझा हुआ चूना, और अमोनियम क्लोराइड 3/2 भाग, और बुझा हुआ चूना 1 भाग लेना है। या आप सीधा सीधा यही लिख दो कि फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और बुझा हुआ चूना लेते हैं। ठीक है, ये लिखो या ना लिखो कि आपको कितने ग्राम कितना भाग लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूर लिख देना कि क्या लिखते हैं, एक गोलपेंदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और बुझा हुआ चूना लेते हैं। चित्र में प्रदर्शित उपकरण को क्या करते हैं, हम सजा लेते हैं। पूरा ये जो फ्लास्क लगा है, ये जितना उल्टा गैस जार, ये सब कुछ हम लोग सजा लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसमें फ्लास्क बिना बुझे हुए चूने से भरी एक नली से जुड़ा होता है। ये क्या होता है, बिना बुझे हुए चूने से भरी एक नली से जुड़ा होता है।
फिर क्या होता है, आप फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं जिससे अमोनिया गैस और जलवाष्प बनती है। अब हम यहाँ से गर्म करते हैं जिससे अमोनिया गैस और जलवाष्प बनती है। अब ये जो जलवाष्प है इसको क्या करते हैं, जिससे अमोनिया गैस और जलवाष्प बनती है, यह गैस मिश्रण जब बिना बुझे हुए चूने से भरी एक नली से प्रवाहित होता है तो बिना बुझा चूना जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है। जब इससे प्रवाहित होता है तो बिना बुझा चूना क्या करता है, जलवाष्प को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है जलवाष्प, जिससे केवल शुद्ध अमोनिया बनती है। बिना बुझा चूने से भरी हुई एक नली में प्रवाहित होता है, बिना बुझा हुआ चूना जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है और शुष्क अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। आप शुष्क अमोनिया गैस को वायु का अधोमुखी विस्थापन कराकर एक जार में एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हो हम क्या करते हैं, अधोमुखी विस्थापन कराते हैं, जिससे कि हमारी जो देखो आप शुष्क अमोनिया गैस को वायु का अधोमुखी विस्थापन मतलब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर कराकर एक जार में, ये जो गैस जार देख रहे हो आप, इस पर हम लोग क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं इसको, अमोनिया गैस को। तो क्या हुआ देखो, पहले अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या हुई, यहाँ आपका क्या बना, आपका बन गया क्या, अमोनिया और जलवाष्प का मिश्रण। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड पे ये इसको सोख लेती है जिससे केवल अमोनिया बनती है। अब अमोनिया को क्या करते हैं, वायु का अधोमुखी विस्थापन कराकर हम लोग क्या कर लेते हैं, शुद्ध प्राप्त कर लेते हैं। देख सकते हो ये इसकी पूरी थ्योरी है। ठीक है, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि की। तो देख सकते हो एकदम आसान विधि थी और 5 नंबर में पूछी जाती, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 5-5 नंबर ही जुड़कर तो 70 बनेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो भाई ये थी आपकी प्रयोगशाला विधि, एकदम आसानी से हमने चित्र सहित समझ ली। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।